Huh? Applying one form, job related. गुड इवनिंग एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? हर्षित, गौरव, मुकुल, जीनत, शाहरुख। गुड इवनिंग सर, आ रही है सर। गुड Good इवनिंग evening, sir. एवरीवन। Permanent address, Yes, but sir. current address. Good evening, sir. दानेश, ओके। हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हर्षित। ओके, मैं अपना स्क्रीन शेयर ऑन कर रहा हूँ। एक बार इसको भी कंफर्म कर दीजिएगा। स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? विजुअल है। यस सर, विजिबल। Yes, sir. ऑलराइट, आप में से कोई भी ग्रुप पे मैसेज ड्रॉप कर दे एवरीवन ज्वाइन का। ओके, सो कल के सेशन में हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट कवर किया था। कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोगों ने सिंपल इफ एल्स, शॉर्ट हैंड इफ एंड देन हम लोगों ने इफ एलिफ एल्स यहाँ तक कवर किया था। कल के सेशन से अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछिए, एनीवन? किसी ने रिकॉर्डिंग देखा हो, कुछ प्रैक्टिस किया हो, कुछ डाउट है तो पूछिए। No one? सर किसी एक को कोई डाउट? क्वेश्चन था मेरा हाँ पूछिए। कि इफ के कंडीशन के अंदर भी हम एक जो है इफ की कंडीशन दे सकते हैं क्या? बिल्कुल मतलब दे एक के सकते हैं अंदर गौरव, मल्टीपल है। बिल्कुल दे सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आज नहीं तो कल तो डेफिनेटली कवर करेंगे, यही कवर करेंगे हम लोग जो आप पूछ रहे हो। ओके सर। एनीवन एल्स? और कोई डाउट किसी का? ऑलराइट, कल के सेशन में मैंने किसी को कुछ बोला था याद दिलाने के लिए? यस सर, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग करनी है आज। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग, करेक्ट। ओके, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली होती क्या है या किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती है, इसको समझते हैं। लेट्स से रुपेश की बात करते हैं, ठीक है? रुपेश वीकेंड पे एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक है? वहां पे उन्होंने वेटर से पूछा क्या क्या मिल जाएगा खाने को। तो उस वेटर ने बोला कि यहाँ पे हर तरह का खाना है, यहाँ पे नॉर्थ इंडियन भी है, साउथ इंडियन भी है, चाइनीज भी है, आपका लाइक इटालियन भी है, आपका चाइनीज भी है, जापानीज भी है, आपको जैसा खाना आपको खाना वो सारा खाना मिल जाएगा। तो रुपेश बोला ठीक है मुझे मेन्यू दिखाओ। तो जो वेटर था उसने मेन्यू कार्ड ला करके रुपेश को दे दिया। अब उस मेन्यू कार्ड में सारा कुजीन था, सब कुछ मिला के लेट्स से 300-400 डिशेस थी। तो क्या रुपेश सारी डिशेस को ऑर्डर करते हैं एवरीवन? इज इट पॉसिबल? क्या ये प्रैक्टिकली लाइक लॉजिकल है क्या ये? नो सर। नहीं है, नो लॉजिकल सर। नहीं है, No, ठीक sir. है? तो अब यहाँ पे रुपेश क्या करेंगे? रुपेश वही फूड ऑर्डर करेंगे जो उन्हें खाना है, वही फूड ऑर्डर करेंगे जो उन्हें पसंद है, करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, सो बेसिकली रुपेश के पास एक इस तरह का मेन्यू कार्ड था जहां पे उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, ठीक है? लेकिन रुपेश उनमें से उसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं, उसी लाइक फूड को ऑर्डर कर रहे हैं जो उन्हें चाहिए, जो उन्हें खाना है, जो उन्हें पसंद है, ठीक है? इसी तरह की प्रोग्रामिंग को बोलते हैं मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग, ठीक है? सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि हम एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जिसमें लाइक हम तो प्रोग्राम कर देंगे मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन कंप्यूटर मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकता है, लेकिन कौन सा टास्क परफॉर्म होना चाहिए ये कंट्रोल करेगा यूजर। यूजर बताएगा किस तरह से करना है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर, अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है अगर उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूं कि 2 नंबर यूजर से रिसीव करो और उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है, तो आप लोग कैसे करोगे? लाइक से आपने यहाँ पे क्या किया, ए इंट इनपुट नंबर, बी हो गया यहाँ पे, फिर आप लोग क्या करोगे, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, फिर डी इक्वल्स टू ए माइनस बी, फिर ई इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी, और एफ इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई बी। और फिर आप लोग उसके बाद क्या करोगे, प्रिंट कर दिया सी को, प्रिंट कर दिया डी को, प्रिंट कर दिया ई को, प्रिंट कर दिया एफ को। इस तरह से ही करोगे। रन किया, 56, 23, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सबका रिजल्ट आ रहा है। बट क्या एक्चुअल में कैलकुलेटर ऐसा वर्क करता है? नहीं। कैलकुलेटर कैसे वर्क करता है, हम उससे कुछ नंबर देते हैं और वो उस नंबर को लाइक
हम उससे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो सिर्फ उसी ऑपरेशन में परफॉर्म करता है। अगर मैंने बोला ऐड कर दो तो ऐड करेगा, अगर मैंने बोला सब्ट्रैक्ट कर दो तो सब्ट्रैक्ट करेगा, अगर मैंने बोला डिवाइड कर दो तो डिवाइड करेगा, अगर मैंने बोला मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई करेगा। दैट मीन्स कि क्या होता है उसमें, लाइक कैलकुलेटर को क्या परफॉर्म करना है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसे हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे क्या कर रहा है, ये चारों टास्क को परफॉर्म कर दे रहा है। देखिए अब मैं चाहता हूँ कि यूजर यहाँ पे कंट्रोल करे कि इस प्रोग्राम को, कंप्यूटर को एग्जैक्टली कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ गई एवरीवन? समझ में आ गया हम लोग क्या करने जा रहे हैं? यस सर। ठीक है, यस। तो अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग कवर इफ एलिफ एल्स ही कर रहे हैं। ठीक है, लाइक हम लोग कोई नया कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं कवर कर रहे हैं, हम लोग इसी को यूज कर रहे हैं, इसी को कवर कर रहे हैं, लेकिन एक नए लॉजिक के लिए, एक नए पर्पस के लिए, एक नई प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नंबर नाम का वेरिएबल लिया, उसमें मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, एंटर अ नंबर। फिर एक मैंने num2 नाम का वेरिएबल लिया, इसमें भी मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। अब रुपेश के पास क्या आया था, सबसे पहले एक मेन्यू कार्ड आया था, मुझे वही यहाँ पे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक मेन्यू कार्ड क्रिएट किया, मैंने बोला प्रेस प्लस फॉर एडिशन, फिर प्रेस माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, फिर प्रेस स्टार फॉर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्रेस डिवीजन फॉर, सॉरी स्लैश फॉर डिवीजन। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने रन किया, लेट्स से एंटर ए नंबर 56, एंटर ए नंबर 23, और ये मेरे पास मेन्यू आ गया। ठीक है, ये चारों ऑप्शन आ गए। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे यूजर इसमें से कोई एक सेलेक्ट करे एंड उसके अकॉर्डिंग, लाइक जो भी यूजर यहाँ पे इनपुट करेगा, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोग्राम रिएक्ट करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम कंप्यूटर अपना टास्क परफॉर्म करे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर से ऑप्शन पूछेंगे। ठीक है, ऑपरेटर नाम का एक वेरिएबल लिया मैंने, और मैं यूजर से यहाँ पे इनपुट लेता हूँ, एंटर एनी वन ऑपरेटर। ठीक है, एक मिनट में यहाँ पे गैप कर देते हैं। यूजर से मैंने एक ऑपरेटर पूछा, अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाना स्टार्ट करते हैं कि अगर ऑपरेटर की वैल्यू बराबर है प्लस के, अरे सर परितोष, मेरा आवाज म्यूट कर नहीं लीजिए, आ रहा है सर। परितोष म्यूट रखिए, आपका बैकग्राउंड का आवाज आ रहा है, अभी आ रहा था आपका आवाज। ओके, अगर ऑपरेटर की वैल्यू है प्लस के बराबर, मतलब यूजर ने अगर प्लस इनपुट किया है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया, फिर उसमें आपने बोला num1 प्लस num2, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर दो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में सम कोलन रिजल्ट। यस, लेकिन अगर ऑपरेटर की वैल्यू यूजर ने माइनस इनपुट किया है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, रिजल्ट इक्वल्स टू num1 माइनस num2, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर दो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में डिफरेंस, ये हो जाएगा रिजल्ट। फिर एलिफ, या फिर अगर ऑपरेटर की वैल्यू यूजर ने स्टार इनपुट कर दिया मल्टीप्लाई करने के लिए, तो उस केस में क्या करना है, रिजल्ट इक्वल्स टू num1 मल्टीप्लाइड बाय num2, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर दिया प्रोडक्ट कोलन रिजल्ट। फिर एलिफ ऑपरेटर की वैल्यू अगर यूजर ने डिवीजन रखी है, डिवीजन इनपुट किया है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, रिजल्ट इक्वल्स टू num1 डिवाइडेड बाय num2, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर दो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में डिवीजन रिजल्ट, लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे इसको रन कर देते हैं। तो एंटर ए नंबर, लेट्स से पहला नंबर मैंने किया 56, दूसरा नंबर किया मैंने 2,
अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, इनमें से मुझे कोई एक सेलेक्ट करना है, एंटर एनी वन ऑपरेटर। लेट्स से यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई परफॉर्म करना है, मैंने मल्टीप्लाई इनपुट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोडक्ट 1112 112। फिर यहाँ पे रन किया, फिर यहाँ पे मैंने एक नंबर इनपुट किया 89, दूसरा नंबर इनपुट किया 78। अब मुझे क्या परफॉर्म करना है, लेट्स से मुझे परफॉर्म करना है डिवीजन। यहाँ पे 89 को 78 से डिवाइड किया तो 1.14102 एंड सो ऑन आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने रन किया, लेट्स से पहले नंबर इनपुट किया 478, दूसरा नंबर इनपुट किया 245। क्या करना है मुझे, एडिशन, सम आ गया। तो अब कल के सेशन में जैसे मैंने आपको बताया था इफ एलिमेंट्स कैसे वर्क करता है, कंडीशन को चेक करता है, कंडीशन ट्रू है तो उसका टास्क परफॉर्म किया, इंटरप्रेटर प्रोग्राम से बाहर। लेकिन अगर कंडीशन लाइक फेल हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो अगली कंडीशन को चेक करता है। एग्जैक्टली वही हो रहा है यहाँ पे, बस यहाँ पे क्या हो गया, इसका यूज केस हमने चेंज कर दिया, एक नए एंगल से एक नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? यस सर, समझ आया। Yes, बट sir. सर अगर हम इफ एल्स Yes, को sir. यूज ना करके तो किसका यूज करेंगे, इफ एल्स का यूज ना करें सर, किसका यूज करेंगे, इवैल करके सर एक फंक्शन है उसको यूज करें। किसका, इवैल इवैल ई वी इवैल, एल। हाँ ठीक है, इवैल एक फंक्शन है, बट अगेन लाइक इवैल एक फंक्शन है, उसमें अगर आप एक स्ट्रिंग की तरह दे दे तो ठीक है वो भी वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन इवैल में अगर आपको यूजर से इनपुट लेना हो तो आप कैसे लोगे, सेम ऐसे लेंगे सर, मतलब पहले नंबर 1 यूजर से इनपुट ले लेंगे, फिर सेकंड में ऑपरेटर ले लेंगे और फिर नंबर 2 ले लेंगे। ठीक है वो भी कर सकते हो आप। कौन है, परितोष म्यूट करके रखिए। ठीक है, इवैल भी एक फंक्शन है, ठीक है वो भी आपके इस टास्क को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, लाइक एवरीवन एल्स, इवैल एक फंक्शन है जो इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रिंग में दिया 23 + 56, रन किया, यहाँ पे इवैल का यहाँ पे रिजल्ट आएगा 79। ठीक है, ये भी एक फंक्शन है, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, एंड लाइक द थिंग इज, आप क्या नाम है, शाहरुख। ठीक है, इवैल आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन को तो परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, बट अगर और भी सारे सिनेरियोज है जहाँ पे हम लोग को लाइक मीनू ड्राइवन प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप सिर्फ एक सिचुएशन को आप देख के यहाँ पे कह रहे हो ना कि यहाँ पे ये वर्क कर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वर्क करेगा इवैल फंक्शन, नो डाउट, बट लाइक मीनू ड्राइवन प्रोग्रामिंग हम लोग और भी सिनेरियोज में यूज करते हैं। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? समझ में आया शाहरुख, एवरीवन? Yes, sir. जैसे आया. जैसे मान लो यहाँ पे मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन यूज किया है। ठीक है, तो आप बोल रहे हो इवैल में अगर हम प्लस माइनस लाइक उस ऑपरेटर को यूज करें तो लाइक इवेलुएट कर देगा। बट व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे कर दूं 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 फॉर डिवीजन, और यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी 1 2 3 4। अब यहाँ पे मैंने रन किया तो एंटर ए नंबर 67, एंटर ए नंबर 23। अब यहाँ पे मैंने बोला ऑप्शन नंबर 3, तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट आ रहा है। अब अगर मान लीजिए मैं 1 2 3 4 से इनपुट लूं तो आपका इवैल फंक्शन यहाँ पे फेल हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज कि जैसे मान लो लाइक 1 2 3 4 वाले ऑप्शन आपके पास ज्यादा आते हैं, जैसे लेट्स से कि आप अगर कोई फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आता है 1 2 3 4, उसमें से आप सेलेक्ट करना होता है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। आपके पास हर जगह प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं होता है ना कि आप वहां पे इवैल फंक्शन यूज कर लो। ठीक है, मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया सो दैट कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान हो सके। ठीक है, क्लियर हुआ एवरीवन? Yes. इवैल एक फंक्शन है प्रियंका, बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, ये क्या करता है कि लाइक आपका जो वैल्यू है, ठीक है, डेटा और आपका जो ऑपरेटर है, इसको एक स्ट्रिंग में रिसीव करके ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है। जैसे कि मान लीजिए आपने यूजर से कुछ इनपुट लिया, यूजर ने इनपुट किया 23 + 23, इस तरह से एक स्ट्रिंग में इनपुट किया। अब अगर आप इसको इवैल फंक्शन को एज आर्गुमेंट पास कर दोगे तो वो क्या करेगा, इसको सॉल्व करके अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करके आउटपुट जनरेट कर देता है 46। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन है। अभी ऐसे आगे बहुत सारे फंक्शंस आएंगे जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है,
इट मीन्स कि ये यहाँ पे स्ट्रिंग को मैथमेटिकल कैलकुलेट कर रहा है। यस करेक्ट, स्ट्रिंग को मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है। ओके इससे रिलेटेड किसी का कोई डाउट है तो पूछिए, एनीवन इफ एल्स में। इसमें तो सर हम num1 num2 करके कितने भी डिजिट ले सकते हैं ना। बिल्कुल ले सकते हैं। और जैसे हमने ये सर एडिशन 1 2 3 4 करा है, हमें इसमें रूट लेना हो और बिल्कुल कर बाकी सकते सब हैं। चीज है ना। इवन लेट्स से कि मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि यूजर को एक कैलकुलेटर बना यूजर को एक मशीन बना के देनी है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करे। ठीक है, अब उसके लिए कैसे कर सकते हैं? जैसे सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या किया, एक मेन्यू क्रिएट कर दिया। ठीक है, मेन्यू क्या था? यहाँ पे आपने बोला प्रिंट प्रेस 1 फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, फिर इसी तरह से एरिया ऑफ स्क्वायर, प्रेस 2 फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर एंड प्रेस 3 फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे क्या किया, यूजर से आप ऑप्शन पूछ ले रहे हो किस ऑप्शन पे काम करना है या क्या आंसर कैलकुलेशन करना है। सेलेक्ट एनी वन। अब यूजर ने लेट से ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया कि यूजर को एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इफ ऑप्शन डबल इक्वल्स टू 1। उस केस में क्या होगा, अब रेक्टेंगल के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ ब्रेड्थ। क्या क्या हुआ सर? सॉरी, हेलो। लेंथ एंड हाइट। हाँ सर कितना ऐसा मैं कनेक्ट नहीं हो रहा था, मेरा को कुछ प्रॉब्लम आ रहा था सर। परितोष आपकी आवाज नहीं आई थी, आपकी बैकग्राउंड नॉइस आ रही थी। कोई बात नहीं, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, एंड आज का सेशन बहुत बड़ा होने वाला भी नहीं है। आप इसको रिकॉर्डिंग से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग ने जो कल इफ एल्स कवर कर रहे थे उसी का एक और लाइक एग्जांपल, एक और तरीका हम लोग कवर कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कवर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। डोंट वरी। नहीं समझ में आएगा मुझे कॉल कर लेना दिन में, एक बार मैं ब्रीफ कर दूंगा। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ ब्रेड्थ चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यूजर से लेंथ ऑफ ब्रेड्थ लिया। उसके बाद फिर एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में एरिया। यस, लेकिन अगर यूजर ने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया तो उस केस में अब ऑप्शन नंबर 2 क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के लिए लाइक लेंथ ऑफ ब्रेड्थ होती लेंथ है, एंड उसके लिए हाइट। साइड होती है, एंटर साइड ऑफ द स्क्वायर। अब स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड रेज टू द पावर 2, और फिर यहाँ पे एरिया प्रिंट कर देते हैं। लेकिन ये अगर यूजर ने लाइक ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया तो उस केस में ट्रायंगल, ट्रायंगल में क्या होता है, बेस और हाइट। तो यहाँ पे क्या किया हमने, यूजर से बेस और हाइट यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, इंटर बेस, हो जाएगा इंटर हाइट, फिर एरिया इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और फिर एरिया। रन किया, अब यहाँ पे यूजर के पास ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इनमें से इन तीनों में से कोई एक टास्क परफॉर्म करना है। लेट्स से हमने बोला मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ऑप्शन नंबर 2, इंटर साइड ऑफ स्क्वायर 45, एरिया क्या है 2025। प्रोग्राम यहीं पे एंड हो गया। फिर यहाँ पे मैंने रन किया, लेट्स से मुझे बोला कि मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है। बेस यहाँ पे लेट्स से मैंने 40 कर दिया, हाइट यहाँ पे मैंने लेट्स से 35 कर दिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, 700 आ गया। ठीक है, अच्छा मान लो कि यहाँ पे मैंने गलती से ऑप्शन नंबर 5 टाइप कर दिया, अब रिजल्ट क्या आएगा एवरीवन? तो नहीं आएगा रिजल्ट।
कोई आउटपुट नहीं आएगा सर। कोई आउटपुट नहीं आएगा ब्लैंक आएगा। क्योंकि ऐसी तो कोई कंडीशन मैंने प्रोग्राम ही नहीं किया है। तो अब यहाँ पे कुछ अगर आउटपुट नहीं आ रहा तो यूजर कंफ्यूज नहीं हो जाएगा क्या हुआ। जैसे एटीएम में जाओ, ठीक है, एटीएम में ऑप्शंस आते हैं, कुछ बटन्स तो काम करते हैं लेकिन कुछ बटन को आप प्रेस करते रहो कुछ होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? Yes, sir. क्योंकि उस बटन के लिए कुछ प्रोग्रामिंग की ही नहीं गई है। बस वही सिचुएशन है। लेकिन अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यूजर को पता चल जाए कि उसने गलत इनपुट किया है। तो ऐसे के इस केस में क्या कर सकते हैं हम else लोग? else एल्स क्रिएट कर देंगे। करेक्ट। एल्स प्रिंट इनवैलिड ऑप्शन, इनवैलिड इनपुट। इनवैलिड ऑप्शन, इनवैलिड इनपुट, कुछ भी आप लिख दो, ठीक है। तो नंबर वाइज चेक Valid करेगा, option. उसको उनमें से नहीं मिलेगा तो करेक्ट, वो सारी कंडीशन को चेक करेगा, कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो सीधा एल्स के प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। यस क्लियर। सो ये होती है आपकी मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग। ठीक है, कल हम लोग कवर करेंगे नेस्टेड इफ। ठीक है, इसको हियरार्चिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। अभी किसी ने बोला था ना इफ के अंदर इफ क्रिएट करना, वही सेम चीज है। ठीक है, इसको बोलते हैं हियरार्चिकल कंडीशनिंग, नेस्टेड इफ। ठीक है, तो इसको कैसे क्रिएट करना है ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में लाइक मैं 5 मिनट और लूंगा एंड मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली कि किस सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसे इसको यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा उससे पहले ये मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग जो अभी हम लोगों ने कवर किया है, इफ वेरिफ एल्स, इसमें किसी का कोई डाउट? एनीवन? नो सर। नो सर। नो वन? ओके, नो ठीक है, सर। एक बार खुद से देखिएगा, फिर से रिपीट करिएगा, स्टिल कुछ डाउट होगा तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हो। ओके, अब नेस्टेड इफ क्या हुआ या इसको किस सिनेरियो में यूज करते हैं इसको समझते हैं। अच्छा, जैसे मान लो लेट्स से कि मुझे इंडिया में जो इलेक्शन सिस्टम है उसको क्रिएट करना है। ठीक है, इलेक्शन सिस्टम में लाइक कि कौन इलेक्शन के लिए सॉरी कौन वोटिंग के लिए एलिजिबल है। ठीक है, नॉट इलेक्शन सिस्टम, वोटिंग सिस्टम। वोटिंग के लिए कौन एलिजिबल है मुझे ये चेक करना है। ठीक है, जो एलिजिबल होगा लिख के आ जाएगा यू कैन वोट, जो एलिजिबल नहीं है उसको नॉट एलिजिबल ऐसे आना चाहिए। ठीक है, तो अब वोटिंग के लिए हमारे पास 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है सिटीजनशिप, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है एज 18 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा क्राइटेरिया क्या है? वैलिड आईडी प्रूफ, एक आईडी प्रूफ भी होना चाहिए। हमें ये चीजों क्रिएट करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी बाईचांस पे नहीं जाते, अब यहाँ पे सिंपल ऐसे समझते हैं। तो यहाँ पे हो गया सिटीजनशिप। ठीक है, यहाँ पे एज हो गई और यहाँ पे आईडी प्रूफ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट हो गया। रिजल्ट एज इन कि जो भी कैंडिडेट है वो वोट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ओके, तो पहला सिनेरियो लेते हैं। लेट्स से कि पर्सन 1 आया, या फॉर एग्जांपल पर्सन 1 की जगह पे हम लोग अपना ही नाम यूज कर लेते हैं। लेट्स से गौरव आए। ठीक है, गौरव आए तो सबसे पहले गौरव से हम लोग ने क्या पूछा? सिटीजनशिप, कि गौरव क्या इंडिया के सिटीजन है? लेट्स से गौरव ने बोला कि मैं कनाडा का सिटीजन हूँ। अब मेरे को लॉजिकली सोच के बताओ कि अगर गौरव कनाडा के सिटीजन है तो क्या उनका एज या आईडी प्रूफ पूछने का कोई लॉजिक बनता है वोटिंग के लिए? नहीं सर। नहीं। नहीं सर। नो। नो सर। नहीं बनता। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? उनका एज और आईडी प्रूफ पूछेंगे ही नहीं। देखो, एक तो पहले ही होता है मना फॉल्स हो करना, गया। एक होता है पूछना ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पूछेंगे ही नहीं। फिर लेट्स से कि अगले दिन आदिल है। ठीक है, आदिल से पूछा गया आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ किस कंट्री के सिटीजन है? आदिल ने बोला कि मैं इंडिया का सिटीजन हूँ। अब अगर आदिल इंडियन सिटीजन है तो लॉजिकली बताओ क्या इनका एज पूछना चाहिए कि नहीं? यस सर। यस सर। बिल्कुल पूछना चाहिए। यस सर। आदिल की हमने एज पूछी, लेट्स से आदिल ने बोला कि मैं 15 साल का हूँ। अब अगर आदिल 15 साल के हैं तो क्या इनका आईडी पूछने का कोई लॉजिक बनता है? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं बनता है। आदिल की हम लोग एज नहीं पूछेंगे। अच्छा, थोड़ा सा पीछे आते हैं। गौरव क्या वोटिंग के लिए एलिजिबल है? नो सर। नो सर। नॉट नॉट एलिजिबल। एलिजिबल। आदिल एलिजिबल है? नॉट एलिजिबल। नो सर। अच्छा, लेट्स से कि अब मैं चाहता हूं कि जो भी एलिजिबल नहीं है उसको उसका रीजन भी मालूम होना चाहिए। गौरव क्यों नहीं एलिजिबल है? नॉट इंडियन, क्योंकि इंडियन नहीं है। इंडियन।
आदिल एलिजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि अंडर एज है। अंडर एज। ठीक है, लेट्स से कि अब हमारे पास थर्ड सिनेरियो में हर्षित आए। हर्षित से पूछा क्या किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बोला इंडिया। अब जैसे आदिल के केस में था, आदिल इंडिया से बिलोंग करते थे, उनकी एज पूछी गई। हर्षित भी इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनकी भी एज पूछेंगे। हर्षित ने बोला कि मैं 23 ईयर्स का हूँ। अब हर्षित अगर 23 ईयर्स का है, मतलब वैलिड एज है, एज ग्रेटर देन 18 है, दैट मीन्स कि इनकी आईडी पूछनी चाहिए लॉजिकली। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर, लेट्स से Yes, हर्षित sir. ने बोला कि मेरे पास आईडी प्रूफ नहीं है, तो हर्षित नॉट एलिजिबल। नॉट Correct. एलिजिबल, क्यों नहीं है? क्योंकि नॉट ID. वैलिड है। आईडी प्रूफ नहीं है। वैलिड आईडी आईडी। प्रूफ नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ मैं था, मेरे से मेरी सिटीजनशिप पूछी गई, मैंने बोला इंडिया। अब मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो फिर मेरी एज पूछी गई, लेट्स से मैंने बोला 19। अब मैं 19 ईयर्स का हूँ, तो मेरे से मेरी आईडी पूछी गई, मैंने कहा हाँ है। तो जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हूँ मैं, दैट मीन्स कि मैं एलिजिबल हूँ। करेक्ट एवरीवन? यस सर, यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, आई कैन। तो अब यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हिरार्चिकल कंडीशनिंग। हिरार्चिकल कंडीशनिंग का मतलब यही हुआ कि अगर मेरी पहली कंडीशन फेल हो गई, कनाडा था, गलत हो गया, जब पहली कंडीशन फेल हो गई तो मैंने बाकी दोनों कंडीशन को चेक ही नहीं किया, बॉदर ही नहीं किया। ठीक है, जब मेरी पहली दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, जैसे पहली कंडीशन जब ट्रू हुई तो मैंने दूसरी को चेक किया, जब दूसरी ट्रू हो गई तो मैंने तीसरी को चेक किया, सॉरी दूसरी जब कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई तो मैंने तीसरी को चेक ही नहीं किया, बॉदर ही नहीं किया। ठीक है, फिर जब मेरी पहली कंडीशन ट्रू हो गई मैंने दूसरी को चेक किया, जब दूसरी कंडीशन ट्रू हो गई तो मैंने तीसरी को चेक किया, जब तीसरी भी फेल हो गई तो भी मैं यहाँ पे एलिजिबल नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी किसी सिनेरियो में नहीं है, लेकिन रीजन अलग अलग है। और रीजन क्यों अलग है? ठीक है, सॉरी, रीजन के बिहाफ पे क्या है कि अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो बाकी कंडीशन, बाकी की जो कंडीशन है उसको बॉदर ही नहीं करते, चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में आते हैं, मेरे सिनेरियो में क्या हुआ, पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन ट्रू, तीसरी कंडीशन ट्रू, जब सारी ट्रू हो गई तो फाइनली मेरा रिजल्ट क्या आया, एलिजिबल का, कि मैं वोटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आया एवरीवन सिनेरियो? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है, कल इसी सिनेरियो पे हम Yes. लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसी सिनेरियो पे हम लोग आगे लाइक इसको कैसे कोड करना है, क्या स्ट्रक्चर क्रिएट होगा नेस्टेड इफ में, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके एवरीवन, ओके सर। ऑलराइट ओके देन। सर। ठीक है, सो जिन लोग के स्ट्रिंग के असाइनमेंट्स बचे हैं, यूटिलाइज योर टाइम, अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर लीजिए। आज का सेशन आधे घंटे का ही था, तो आप लोगों को रिवीजन में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, कल हम लोग इसको फिनिश कर लेंगे, डोंट वरी। ओके, सर, दानिश, Okay, किसका sir. असाइनमेंट सर? सर कौन सा था सर असाइनमेंट सर? स्ट्रिंग वाला बोला परितोष, पुराना असाइनमेंट, कोई नया नहीं है। हाँ, ओके देन, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। गुड नाइट सर। Right, गुड sir. नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट।